मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 52 से लेकर 54 तक करते हैं। तर्जमा। मगर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है। हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। ए हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। और काफरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी मकर यानी खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला सबसे खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। आपके पास ये है कि आपके पास दो लाइन गिवन है और वो पैरेलल टू गिवन लाइंस हैं। सबसे पहले सेम कंसेप्ट वही फैमिली ऑफ लाइंस वाला। फॉर एग्जांपल ये दो लाइन है, एक लाइन 1 है और ये आपके पास आ गई है एक लाइन 2 और ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस को ड्रा करें तो ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी फैमिली ऑफ लाइंस बन जाएंगी। अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गिवन लाइन दी गई है हमें। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है गिवन लाइन की। तो अब हमने इस फैमिली ऑफ लाइन में वो लाइन ढूंढनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो देखिए ये लाइन इस लाइन के क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। तो हमने ये चीज़ जहाँ करनी है। और जो अगर हमारे पास कंसेप्ट ये होता है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उसकी जो स्लोप होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हमने सिंपल पहले स्लोप 1 निकालनी है, फिर स्लोप 2 निकालनी है और फिर इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सी सबसे पहले लाइन जो गिवन है वो लिखते हैं। लाइन 1 आपके पास है x माइनस 2y प्लस ए, इधर आके माइनस ए इक्वल टू 0। लाइन 2 आपके पास आ जाएगी x प्लस 3y माइनस 2a इक्वल टू 0 और इन दोनों लाइंस को हमने पैरेलल प्रूव करना है गिवन लाइन के और वो आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, तो वो आपके पास होता है लाइन 1 प्लस के लाइन 2 इक्वल टू 0। लाइन 1 ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस ए प्लस के x प्लस 3y माइनस 2a इक्वल टू 0। ये आपके पास होती है स्टार इक्वेशन। अब फर्दर हम के को क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस ए प्लस के एक्स प्लस 3 के माइनस 2a के इक्वल टू 0। एक्स कंपोनेंट को अगर आप कॉमन करेंगे तो ये और ये आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस के प्लस अगर आप y को कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 के और फिर आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस ए को कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 के इक्वल टू 0। तो ये हमने सिंपल इक्वेशन निकाल ली। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, अगर इसी इक्वेशन की इसको एक 1 का नाम दें, अगर हम इसकी स्लोप निकालते हैं तो सपोज करें इसका नाम मैं रख लेता हूँ m1। तो वो आपके पास फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस के और अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ y करें तो इसको मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इस प्लस वाली को पहले लिख लेता हूँ, माइनस को बाद में लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3k माइनस 2, यानी ये आपके पास स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ गई। तो अब हम इसी तरीक़ेकार से स्लोप 2 निकालेंगे जो उसने हमें गिवन लाइन दी थी। स्लोप ऑफ
लाइन जो उसने हमें गिवन दी थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। फार्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी ये आपके पास आ जाएगा 3 और कोफिशिएंट ऑफ y 4। तो यानी जो m2 का आंसर आ गया है -3 डिवाइडेड बाय 4। हमने सबसे पहले क्या करना था कि दो स्लोप्स निकालनी थी। अब हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि ये पैरेलल है, तो अगर पैरेलल होगी तो स्लोप ऑफ 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 2। तो अब हम इन दोनों को आपस में इक्वल टू रखते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो इसका मतलब है कि जो स्लोप ऑफ लाइन 1 है वो स्लोप ऑफ लाइन 2 के बराबर होगी। वैल्यूज लिख देते हैं, -1 प्लस के डिवाइडेड बाय 3k -2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4। माइनस माइनस से कट जाएगा और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस के 3 इंटू 3k -2 आ जाएगा 4k 9k -6। तो ये आपके पास 9k है प्लस 4k इधर आके -4k 4 प्लस 6 ये आपके पास 10 आ गया। 9 में से 4 निकालेंगे, ये आ जाएगा 5k। इसको जो डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू k और ये आ जाएगा 5 2 10। k की वैल्यू आपके पास 10 आ गई और इसको आपने पुट कर देना है इन स्टार इक्वेशन। जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने स्टार इक्वेशन बनाई थी वहाँ पे इस k की वैल्यू को पुट करेंगे तो वहाँ से हम फैमिली ऑफ लाइन की वो इक्वेशन निकाल लेंगे जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। तो चलते हैं इसको पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन में। स्टार इक्वेशन बिकम्स तो ये अब आपके पास आ जाएगी x माइनस 2y माइनस ए प्लस के इंटू एक्स प्लस 3y -2a इक्वल टू 0। यहाँ पे जो k की वैल्यू आपने निकाली है उसको पुट कर दें सिंपल। तो ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस ए प्लस के की जगह आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2a इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस ए प्लस 2x प्लस 6y माइनस 4a इक्वल टू 0। x के कंपोनेंट को अगर आप ऐड करें तो x 2x और x ये आ जाएगा 3x, 2y और 6y 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4y प्लस 4y माइनस 4a और a माइनस 5a इक्वल टू 0। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन और ये हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन की वो इक्वेशन है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नंबर डी। अब पार्ट नंबर डी में परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट ये है। फॉर एग्जांपल ये सारी मैं कहता हूँ ये फैमिली ऑफ लाइंस हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, अगर ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, कोई गिवन लाइन है, और अगर यहाँ से फैमिली ऑफ एक लाइन गुजर रही है ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसका मतलब जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उसकी स्लोप का फार्मूला जब स्लोप हम निकालते हैं यानी m1 डॉट m2 तो वो -1 के बराबर होती है। ये डायग्राम मैंने ये बनाई है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन गिवन लाइन है और ये फैमिली ऑफ लाइन की वो इक्वेशन है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन के क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की कंडीशन को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लाइन 1 गिवन है, वो आपके पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर लाइन 2 आपके पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन निकालेंगे। तो वो आपके पास होगा लाइन 1 प्लस के लाइन 2 इक्वल टू 0। अब लाइन 1 आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस के और लाइन 2 आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। इस लाइन को मैं स्टार इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। फर्दर हम के को सॉल्व करेंगे।
2x माइनस वाई प्लस 3kx प्लस 2ky इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले हम x को कॉमन करते हैं। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3k, और अगर मैं y को कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2k इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सबसे पहले हम यहाँ पे इस इक्वेशन की स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं m1 का नाम दे देता हूँ। फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यह आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2 प्लस 3k और कोफिशिएंट ऑफ y में इस प्लस वाई टर्म को पहले लिख ले और माइनस वाली को बाद में, 2k माइनस 1। ये आपके पास आ गई है स्लोप ऑफ लाइन 1। अब इसी तरीके कार से हम स्लोप ऑफ गिवन लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ गिवन लाइन यानी जो लाइन हमें गिवन थी 3x प्लस वाई माइनस 6, सेम फार्मूला, m2 नाम रख लें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 1। तो यानी जो आपके पास स्लोप 2 निकली है वो -3 है। ये आपके पास स्लोप 1 है, ये आपके पास स्लोप 2 है। अब हम इसको कंडीशन में पुट करते हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनका प्रोडक्ट जब हम स्लोप का लेते हैं तो वो -1 के बराबर होता है। तो इसको अपनी इक्वेशन में पुट करें। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये कि उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट है m1 m2 इज इक्वल टू -1। वैल्यूज पुट कर दें। m1 आपके पास था -2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1, और m2 आपके पास आ गया था -3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -6, 3 3 9k डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -6 माइनस 9k इज इक्वल टू 2k माइनस 1, -9k ये प्लस 2k इधर आके -2k हो जाएगा, और ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा। 9 प्लस 2 ये आ जाएगा -11k, 6 में से 1 निकालेंगे 5, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय -11। k की ये वैल्यू का पुट कर देंगे हम इन स्टार इक्वेशन। पुट इन स्टार इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो निकल आएगा। तो ये आ जाएगा स्टार इक्वेशन बिकम तो स्टार इक्वेशन आपके पास थी 2x माइनस वाई प्लस k इंटू 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे k की वैल्यू को पुट कर देंगे, आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस -5 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम एक स्टेप शार्ट कर लें, मेरे पास जगह थोड़ी कम होती है, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई 11 कर देता हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए और मेरी इक्वेशन थोड़ी शार्ट हो जाएगी। 11 2 ज़ार 22x माइनस 11y, 5 3 ज़ार 15x और प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास ये आ जाएगा 22x में से जब हम 15x निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 11 और 10 ये आ जाएगा -21 y इक्वल टू 0। यहाँ से 7 को कॉमन कर लें, आ जाएगा x 7 3 21 y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7 x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसका मतलब ये कि ये जो परपेंडिकुलर ये जो लाइन थी और ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी, इस फैमिली ऑफ लाइन की जो इक्वेशन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर थी वो आपके पास ये इक्वेशन है और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें
तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, एहसास की कीमतें नहीं हुआ करती, ना ही ये बाज़ारों में बिकता है, बल्कि ये महसूस होता है सिर्फ उन्हें जो आंखें नम और दिल नरम रखते हैं। नरम मिट्टी में ही पौधा परवान चढ़ता है, पथरीली ज़मीनों के मुकद्दर में सिर्फ झाड़ियाँ उगा करती हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।